जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और इससे पूर्व व्याख्यानों में भी तद्धित प्रत्ययों से संबंधित हमने नियमों या सूत्रों पर आपसे चर्चा की थी। आगे उसी को बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कहाँ कहाँ और तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है और किन किन अर्थों में होता है, इस पर आपके साथ विचार करूँगी। तो इस बीच हमारे सामने देवाद या अयऊ, ये वार्तिक है। वार्तिक और सूत्रों में अंतर आप जानते ही हैं। वार्तिक कात्यायन ने लिखे हैं और सूत्रों के पूरक हैं वो, अर्थात जो कार्य सूत्रों के द्वारा कुछ नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि सूत्रों से नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम आगे महाभाष्य और अन्य बड़े बड़े व्याकरण से संबंधित ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये दिया जाता है कि बिना वार्तिकों के भी सूत्र भी अपने आप में उस अर्थ को कह देते हैं, परंतु उसकी व्याख्या की अलग आवश्यकता होती है। परंतु उस विषय को मैं नहीं ले रही इस समय। मैं इस समय आचार्य पाणिनि के सूत्रों और वार्तिकों पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। तो अब हमारे सामने तद्धित प्रत्यय से संबंधित एक वार्तिक है और वो वार्तिक है देवाद या अयऊ। और ये इस वार्तिक का अर्थ है कि देवाद अर्थात देव शब्द से यय और अय, ये दो प्रत्यय लगते हैं। ये दोनों तद्धित प्रत्यय हैं। और आप सोचेंगे कि पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर क्यों नहीं हुआ, इस वार्तिक को देने की आवश्यकता आचार्य कात्यायन को क्यों पड़ी। तो वही बात है कि आचार्य पाणिनि के सूत्र के द्वारा यहाँ अण प्रत्यय प्राप्त होता है, क्योंकि सामान्य जो प्रत्यय है वो अण प्रत्यय है। और अण प्रत्यय क्योंकि यहाँ हमारे प्रयोग में, भाषा में अण प्रत्यय के बिना अन्य प्रत्यय लगकर ये रूप बनते हैं, तो इसलिए आचार्य कात्यायन ने यहाँ पर अलग से वार्तिक दिया है। और ये वार्तिक ये कहता है कि देव शब्द, ये केवल मात्र एक शब्द के लिए है कि देव शब्द से दो प्रत्यय लगते हैं, एक यय प्रत्यय लगता है और एक अय प्रत्यय लगता है। और ये दोनों प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं और इन प्रत्ययों को लगकर जो रूप हमारे सामने आते हैं वही रूप भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो वो दोनों रूप में यय प्रत्यय लगने पर देव शब्द से दैव्यम बनता है और अय प्रत्यय लगने पर दैवम बनता है। तो अब हमें ये देखना है कि दैव्यम और दैवम बने किस प्रकार से हैं। और दूसरी बात यह है कि जो दैवम की व्युत्पत्ति है, जब हम दैव देखते हैं तो यहाँ एक प्रश्न अपने आप में उपस्थित होता है कि देव शब्द से यदि हम अण प्रत्यय करते हैं तब भी दैवम बनता है और अय प्रत्यय करने पर भी दैवम बनता है। तो क्या कारण है कि कात्यायन ने यहाँ पर अय प्रत्यय अलग से दिया, अण प्रत्यय से भी ये सिद्धि हो सकती थी। तो इनके समाधान के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आचार्य पाणिनि ने स्वरों का विधान किया है। स्वर विधान गायन के लिए या फिर हम कहें कि लय के लिए स्वरों का जो है प्रयोग किया गया है। और सामवेद के मंत्र क्योंकि गायन उनका होता है तो इसलिए वहाँ पर स्वर की अत्यंत आवश्यकता होती है। और स्वर उदात्त हो, अनुदात्त हो और स्वरित हो तो उनसे उनके लय में, उनके उच्चारण में अंतर आ जाता है। तो ये उच्चारण और स्वर की दृष्टि से हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये अण प्रत्यय करने पर स्वर बदल जाता है और अय प्रत्यय करने पर स्वर भिन्न होता है। तो स्वर के कारण यहाँ पर अण प्रत्यय नहीं हुआ, अय प्रत्यय हुआ है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि दैवम की सिद्धि में अय प्रत्यय है, अण प्रत्यय नहीं है। स्वरांकन की दृष्टि से अय प्रत्यय की आवश्यकता है। तो पहला जो है वो है दैव्यम। तो दैव भी बनता है और दैव्य भी बनता है, दैव्य रूप भी हमें प्राप्त होता है। तो अब दैव्य कैसे बनता है, तो देव जो है देव शब्द है। हम जानते हैं कि शब्दों से या प्रातिपदिकों से या पदों से जो है तद्धित प्रत्यय लगते हैं। तो देव से देवा जैसे है तो देवसु, और फिर या देवस्य इदम हम कह सकते हैं या देवस्य अपत्यम कह सकते हैं। यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी है, तद्धित प्रत्यय प्रकरण में एक जो है कन्फ्यूजन इस प्रकार का हो जाता है कि यहाँ प्रत्यय लगेगा किससे लगेगा, क्योंकि अपत्य अर्थ में अलग सूत्र है, तस्यापत्यम सूत्र से अपत्य अर्थ में लगता है।
उस ये उससे संबंधित है तो तस्येदम, ये उससे उत्पन्न है तो जो है तत्र जातः। तो इस प्रकार से अलग अलग सूत्र हैं जिनसे कि प्रत्यय अण प्रत्यय किया जाता है या जो भी प्रत्यय किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ, जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग हम देख रहे हैं, उस अर्थ में प्रत्यय जो है तस्येदम से या तस्यापत्यम से जो है इनमें प्रत्यय लगते हैं। लेकिन जो प्रत्यय लगता है, अण प्रत्यय तो सामान्य है, परंतु विशेष सूत्र दिए गए हैं जिनसे कि विशेष गण के शब्दों से या विशिष्ट शब्दों से, विशिष्ट पदों से जो अण से भिन्न प्रत्यय लगते हैं। तो ये अण प्रत्यय लगने वाला तो सूत्र एक सामान्य सूत्र हो गया। और हमने कहा तस्यापत्यम, संतान अर्थ में प्रत्यय लगता है, तो संतान अर्थ में सामान्यतया प्राग दिव्य तो अण सूत्र से अण प्रत्यय लगता है। लेकिन अलग अलग सूत्रों के द्वारा अलग अलग शब्दों से भिन्न प्रत्यय भी लगते हैं। तो इसलिए उन सूत्रों को हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी जो दैवम शब्द है, यदि हमारे को ये वार्तिक हमने नहीं पढ़ा हुआ कि यहाँ देव शब्द से अण प्रत्यय जो सामान्य रूप से हमें प्राप्त होता है अपत्य अर्थ में, देव की संतान, देवस्य अपत्यम, तो अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम सूत्र से और प्राग दिव्य तो अण सूत्र से मिलाकर अण प्रत्यय लगता है। तो संतान अर्थ में लगा प्रत्यय तस्यापत्यम से और अण प्रत्यय हुआ प्राग दिव्य तो अण से। लेकिन वो सामान्य सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि विशिष्ट वार्तिक दे दिया कि यहाँ पर जो अण प्रत्यय प्राप्त था वो ना होकर उसके स्थान पर अय प्रत्यय होगा। तो इसलिए उन सूत्रों को, उन वार्तिकों को ध्यान में रखना है, स्मरण में रखना है जब भी हमें कोई प्रत्यय करना है। यदि ऐसा कोई सूत्र हमें उपलब्ध नहीं होता जिससे कि अण के अतिरिक्त कोई विशेष अन्य प्रत्यय लगते हैं, तो हमें सामान्य रूप से जिस भी अर्थ में है जो है तत्र जातः, फिर जो है तस्येदम और तस्यापत्यम, इन सूत्रों के द्वारा और मैंने जो मुख्य सूत्र कहा प्राग दिव्य तो अण, अर्थात तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र से पहले पहले जितने भी जो हैं शब्द हैं उनसे अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर यही ध्यान में रखना है कि अण प्रत्यय के अतिरिक्त अगर कोई और प्रत्यय कहे गए हैं तो फिर उन प्रत्ययों का प्रयोग करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है तद्धित प्रत्ययों के संबंध में, जिस पर जिज्ञासा बनती है कि हम किस तरह हम अण प्रत्यय लगाएं या ना लगाएं या कैसे करें। तो ये सामान्य नियम याद रखना है कि यदि कोई और प्रत्यय किसी के लिए नहीं कहा गया, यदि अपत्य अर्थ है या अन्य अर्थ हैं, तो सबसे पहला तो हमारे पास है अण प्रत्यय। और विशिष्ट अर्थों में विशिष्ट पदों से लगने वाले प्रत्ययों से संबंधित सूत्र अलग अगर दिया गया है तो उन सूत्रों से फिर हम प्रत्यय जो भी प्राप्त होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे अब देव शब्द, देव पद से यहीं और अं ये दो प्रत्यय लगते हैं। तो जब हमने कहा दैव्यम तो देवस्य अपत्यम ये भी हो सकता है, देवानाम समूह भी हो सकता है, देवस्य इदम भी हो सकता है। तो किसी भी अर्थ में यहाँ पर देव शब्द से प्रत्यय लगेगा यहीं, यहाँ दैव्य बनाने के लिए यहीं प्रत्यय लगता है। तो अब यहीं प्रत्यय लगाने के बाद जैसे देवस्य हम कहते हैं देवस्य अपत्यम बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि समर्थानाम प्रथमाद्वा से यहाँ पे जो देवस्य है, जो देवाद यहीं अयों इस वार्तिक से तस्यापत्यम सूत्र और इस वार्तिक से तस्य से षष्ठ्यंत का बोध हो रहा है। तो इसलिए षष्ठ्यंत कौन सा है? देवस्य। तो देवस्य देवंगस, इस देवंगस से ही प्रत्यय लगेगा, अपत्यम से नहीं लगेगा। ये पूर्व में इस सूत्र पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो देवाद यहीं अयों सूत्र द्वारा यहाँ पे देव शब्द से देवंगस पद से जब यहीं प्रत्यय किया तो यहीं प्रत्यय का यकार इत संज्ञक है। और फिर हमारे पास दे का जो ए है वो तद्धितेष्वचाम आधे एक सूत्र है जिसमें तद्धित प्रत्यय परे हो तो आदि अच की वृद्धि हो जाती है।
तो जो दे का ए है, ये अच है पहला, और इसको वृद्धि होकर दै बन जाता है। तो दैव बना, देव से दैव बना, और उसके बाद यत प्रत्यय, यही प्रत्यय लगा तो य शेष रह जाता है। तो दैव और य। अब यहाँ पर दैव में वो पूरा है, स्वर सहित है, सस्वर है। तो यहाँ पे यदि हम ये देखें कि वह पूरा है और इसको अगर हम जोड़कर शब्द बनाना चाहते हैं तो क्या है, दैव दैवयम बन जाएगा। ये भी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, अन्यथा शब्द जो है, हमारा रूप जो है वो शुद्ध नहीं बन पाएगा। तो जब हमने देव का दैव किया, अकारांत है ये, उसके बाद यह प्रत्यय लगाया, तो हमने पढ़ा हुआ है यचिभम, एक सूत्र पढ़ा है कि यकार और अजादि प्रत्यय यदि परे होता है तो जो पूर्व है उसकी भ संज्ञा होती है। देखिए बाकी कार्य तो इसमें बार बार करने हैं, उनको बार बार उनके दोहराना जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम प्रत्यय कर देते हैं तो तद्धित प्रत्यांत हो जाता है, इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर उसकी विभक्ति का लोप भी हो जाता है। तो जो ngस का लोप कर देते हैं, ये जो है ये करने ज़रूरी हैं, इनको स्टेप वाइज पहले करना है। उसके बाद हमारे पास जब दैव और यह बचता है तब ये हमारे पास समस्या आती है कि वह में अ है और उसके बाद यह है। तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि यचिभम सूत्र से जो दैव है इसकी भ संज्ञा होती है, और यस्येति च सूत्र है कि ई और अ का भ संज्ञक जिसकी होती है उसके ई और अ का लोप हो जाता है यदि अच से आरंभ होने वाला जो प्रत्यय सु से कप प्रत्ययों के अंतर्गत जो आने वाला प्रत्यय परे हो। ये सु से कप प्रत्यांत प्रत्यय भी मैंने पूर्व में आपको बताए हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर इनको फिर से हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रूप की सिद्धि में यहाँ पे मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो दैव है इसकी भ संज्ञा है, और भ संज्ञा होने के कारण यस्येति च सूत्र द्वारा इसके आकार का, दैव का आकार कौन सा है, अ, व का अ, उसका लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाएगा तब हमारे पास रूप बन जाएगा दैव्य, और दैव्य बनकर अगर नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु की उत्पत्ति और सु के स्थान पर अमी पूर्वा से फिर पूर्व रूप होकर दैव्यम रूप बनता है। इसी प्रकार से जो दूसरा रूप है दैवम, ये अय प्रत्यय लगकर बनता है। यहाँ भूलकर हम अण प्रत्यय नहीं कहेंगे, क्योंकि रूप दोनों का ही समान बनता है। इस वार्तिक का स्मरण रहेगा कि इस वार्तिक से यहाँ पर अय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भी अय प्रत्यय हो जाने के बाद यहाँ अ शेष रहता है, यय में य शेष रहता था, इसमें अ शेष रहता है। तो हम आदि वृद्धि द को ऐ करें, द के ए को, तो दैव बन गया, और फिर उसके बाद हमारे पास अ है। तो यहाँ भी वही स्थिति है, यचिव हमसे दैव की भ संज्ञा और उसके जो यस्येति च से यहाँ पे लोप हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय परे है, इसलिए यह दैव के व के अ का लोप होकर हमारे पास दैवम रूप बनता है। आगे एक और वार्तिक है, वो भी अण के अतिरिक्त प्रत्यय कहाँ लगता है, कौन सा प्रत्यय लगता है, उससे संबंधित वार्तिक है। और वार्तिक का जो है वार्तिककार के अनुसार वैशिष्टि लोपो यय च, ये वार्तिक दिया उन्होंने, और उनका कहना है कि बहिष शब्द है, बहिष शब्द जिसका अर्थ होता है बाहर। देखिए जो हिंदी में भी हम शब्द प्रयोग करते हैं वो कैसे बन के प्रयुक्त होते हैं, कौन से प्रत्यय लग के बनते हैं, क्योंकि जो मुख्य शब्द होता है वो बहिष, बहिष संस्कृत में बहिष है और हिंदी में बहिष शब्द होता है, बहि का होता है बाहर। अब इस बहिष से जो तद्धित प्रत्यांत शब्द बनता है वो कैसे बनता है, तो इसमें हमें ध्यान देना है इस वार्तिक को भी कि जो बहिष शब्द है उसकी टी का लोप हो जाता है और यय प्रत्यय होता है, तब हमारा जो बनता है बाह्य। बाह्य शब्द जिसका अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है बाह्य और अभ्यंतर या बाह्य आंतरिक, बाह्य का अर्थ है बाहरी, आंतरिक का अर्थ है अंदर के, तो वो किस तरह से बनता है देखिए।
तो इसमें मूल शब्द यदि आपसे कोई पूछे बाह्य में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है बहिस। संस्कृत में मूल शब्द बहिस होता है, सकारांत शब्द है। तो ये वार्तिक कहता है कि बहिस शब्द से एक तो ञ प्रत्यय करना है आपको, बहिस से भी ञ प्रत्यय करना है, अण नहीं करना है, और फिर उसकी टी का, बहिस की टी का लोप हो जाता है। तो जब हम बहिस शब्द से प्रत्यय लगाने की बात करते हैं तो यह प्रत्यय वार्तिक से होगा। यह प्रत्यय का पूर्ववत यह ही शेष रहता है और हमारे पास स्थिति होती है बहिस और य। अब ये बहिस य, परंतु इसी वार्तिक में कहा कि बहिस की टी का लोप करना है। अब टी क्या होता है? अचो अंत्यादि टी की परिभाषा है, और उसके अनुसार किसी भी शब्द में जो अंतिम अच होता है वो जिसके आदि में होता है उसकी सारे की टी संज्ञा होती है। तो हम देखेंगे कि बहिस में टी किसकी संज्ञा है। तो बहिस में अंतिम अच है ही का ई, और उसके बाद है स। इसका मतलब है इस, ई और स, इसकी टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा है तो इसका वार्तिक से लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा तो बह बन जाएगा। बही के स्थान पर, बहिस के स्थान पर ब और ह ये बन जाएगा, हलंत ह रहेगा। और क्योंकि ये प्रत्यंगित है तो तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा इसके ब का जो अ है उसको वृद्धि हो जाएगी, तो ब के अ को आ हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा बाह और ये स्थिति बन गई। और जब हम इसको एक ह और य को हम संयुक्त करेंगे तो बाह्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से बहिस से यह प्रत्यय लगने पर तद्धितांत प्रत्यय बाह्य बन जाता है, जिसका अर्थ है जो बाहर से संबंधित हो। बाहरी में जिसका संबंध बाहर से हो या बाहर का। तो इस प्रकार से बाह्य शब्द जो है ये हमारा तद्धितांत बनता है। और जब हम इसका सु की उत्पत्ति करते हैं तो पुल्लिंग में है ये शब्द बाह्य, तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में सु को विसर्ग रुत्व और विसर्ग होकर बाह्य बनता है। अब दूसरा बहिस से एक और भी शब्द बनता है, वो भी प्रयोग में आता है बाहिकः। तो अगर हम पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं कि बहिर या बाहर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो एक तो बाह्य हमें प्राप्त हुआ है, और दूसरा इसी अर्थ में बाहिकः। बाहिकः होता है, वो भी इस बाह्य वाला ही अर्थ है, जो बाहर से संबंधित है वो बाहिक कहलाता है। अब बहिस से बाहिक ये तद्धित प्रत्यांत कैसे बना? तो देखिए इसके लिए वार्तिक है ईकक च। ये वार्तिक आचार्य कात्यायन ने दिया कि ईकक च अर्थात बहिस शब्द से ईकक प्रत्यय भी लगता है। अभी हमने यह प्रत्यय किया था और बहिस शब्द से ईकक प्रत्यय भी लगता है। तो ईकक प्रत्यय लगने पर देखिए बहिस और ईकक ये बनता है हमारे पास। अब इसी तरह से यहाँ इसकी भी टीका लोप हो जाएगा। तो बह ईकक में क इत संज्ञक है, केवल ईक रहता है। तो बहिस के इसका लोप करने पर बह और ईक हमारे पास स्थिति रहेगी। ब के अ को पूर्ववत वृद्धि करेंगे, आदि वृद्धि, तो बाह और ईक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि तद्धितेष्वचाम आधे सूत्र द्वारा जो वृद्धि होती है वो प्रत्यय परे होने चाहिए जिनका ङ या ञ इत संज्ञक हैं। तो ङ और ञ इत संज्ञक जिनके होते हैं उन्हीं के आदि वृद्धि होती है। परंतु जो ईकक है ये इसका क इत संज्ञक है और ये ईकक प्रत्यय कित है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यस्येति च सूत्र से यहाँ पर ब के अ को वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ईकक प्रत्यय ङित या णित नहीं है। तो इसलिए कौन सा सूत्र यहाँ लगेगा? तो सूत्र है हमारे पास किति च। किति च सूत्र अभी पूर्व में भी मैंने बताया था, आगे भी अगर आएगा तो उसकी पुनः व्याख्या हो जाएगी। लेकिन अगर कित प्रत्यय परे है तो भी आदि अच की वृद्धि
हो जाती है तो इकक प्रत्यय कित है, इसलिए बहिष का आदि अच, ब का अ, इसको वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए क्या स्थिति होगी, बाह जो हमारा उसका इकक प्रत्यय का ई है और बाही बन जाएगा, ह में ई मिल जाएगा और क, तो बाहिक शब्द की निष्पत्ति हो जाएगी। ये तद्धितांत प्रत्यय है और पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में बाहिक शब्द बनेगा। अब आगे जो है हमारे पास सूत्र है सर्वत्र गोरजादि प्रसंगे यत्। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि अण प्रत्यय सामान्य प्रत्यय है, जहाँ कोई और प्रत्यय नहीं दिए जाते वहाँ पे अण प्रत्यय लगता है। तो अब यहाँ पर ये पुनः हमारे पास एक अपवाद के रूप में आ जाता है, ये वार्तिक है ये भी, और ये वार्तिक ये कहता है कि गो, जो गो शब्द है उसके अपत्य आदि अर्थों में जो अच आदि प्रत्यय लगते हैं। अब अच आदि, यहाँ अच का मतलब है कि स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्यय, तो उनमें अण प्रत्यय, तो अच प्रत्यय अण प्रत्यय के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो गो से जो अच से आरंभ होने वाला अण प्रत्यय लगता है उस प्रसंग में यहाँ पर यत प्रत्यय करना चाहिए। केवल एक शब्द के लिए, केवल गो के लिए ये अलग से वार्तिक दिया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो विशेष वार्तिक विशेष सूत्र हैं जो कि प्रत्यय परिवर्तन के लिए हैं, सामान्य अण प्रत्यय को हटाकर दूसरे कौन से प्रत्यय लगेंगे उससे संबंधित सूत्रों के ज्ञान के बिना हम किसी भी रूप को सिद्ध भी नहीं कर सकते और सिद्धि की हुई सिद्धि को हम स्पष्ट भी नहीं कर सकते। तो ये गव्यम जो है ये संधि प्रकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। यहाँ पे इसकी सिद्धि के लिए यहाँ पे कि कहाँ से गो गव्य बना, तो गव्य मतलब गो से बना है, गो गाय, तो गव्य का अर्थ होता है गाय का विकार, गाय से उत्पन्न, ये गाय की संतान, ये सभी अर्थों में जो है ये गव्य शब्द का प्रयोग होता है। अब आप ये सोचिए कि यदि ये वार्तिक नहीं होता तो गो शब्द से हम अपत्य आदि अर्थों में जो भी अर्थ हमें चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि भाषा में प्रयोग में वो शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सभी अर्थों में देखिए तस्य विकारा अर्थ में, तस्य समूह अर्थ में, तत्र जाता अर्थ में, तस्य अपत्यम अर्थ में, ये सारे बहुत सारे और भी बहुत सारे अर्थ हैं जिनमें प्रत्ययों का तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अण प्रत्यय सामान्यतया सभी में अण प्रत्यय लग जाता है, उनको छोड़कर जिनके लिए विशेष सूत्र हैं। तो यहाँ पर भी गो शब्द से यहाँ पे अण प्रत्यय प्राप्त होता है। सामान्यतः सबसे पहले अण प्रत्यय की ही याद आती है, तो अण प्रत्यय लगता है। लेकिन अगर हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा रूप क्या बनेगा, गो से जब मैं अण प्रत्यय लगाती हूँ तो गो के जो ओ और अ, इसको क्या हो जाएगा, एचो एवा यावा सूत्र से अव्य अय बन जाएगा, तो हमारे पास नहीं ओ से अव बन जाएगा ना, गव और य, इससे भी हमारे पास गव्य बन जाएगा। गो से अगर मैं अण प्रत्यय करती हूँ तो गव्य नहीं बनेगा, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, गवम बनेगा। लेकिन भाषा में गवम शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। गो के विकार या गो के संतान या गो से संबंधित कुछ भी हो तो उसके लिए गवम रूप नहीं प्राप्त होता। यही देखते हुए आचार्य कात्यायन को ये वार्तिक देने की आवश्यकता पड़ी कि अगर भाषा में गव्यम का प्रयोग है तो अण प्रत्यय से वो निष्पन्न नहीं होगा, तो इसलिए ये वार्तिक दिया। और इस वार्तिक का अर्थ है गो से अपत्य आदि अर्थों में यत प्रत्यय करना है। अब यत प्रत्यय करने पर जिस प्रकार से सिद्धि होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो गो से यत प्रत्यय अपत्य अर्थ में, तस्यापत्यम इस अर्थ में यहाँ पे गो से हमने यत प्रत्यय किया, तो गो य, और हमारे पास संधि का एक नियम है सर्वत्र विभाषा गो हो, और वांतो
सर्वत्र विभाषा गो यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि अजादि प्रत्यय परे नहीं है। एचो एवं या वह भी नहीं लग पाएगा, तो वहाँ पर भी आचार्य कात्यायन ने वार्तिक दिया है वांतो यी प्रत्यये, अर्थात यदि यकार आदि प्रत्यय परे हो तो गो के ओ को अब हो जाएगा, एचो एवं या से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ओ को जब हमने अब किया गव बना और यत प्रत्यय का जो य मिलाया तो गव्य बना, और फिर सु की उत्पत्ति और फिर सु को अमी पूर्वा से पूर्व रूप होने के बाद हमारा ये रूप बना गव्यम। अगर ये वार्तिक हमारे मस्तिष्क में नहीं है, हमें वार्तिक नहीं, हमें उसका ज्ञान, तो हम गो से अण प्रत्यय लगाएंगे और हमारा गवम रूप बनेगा जो अशुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप गव्यम की सिद्धि किस प्रकार से होती है ये अभी मैंने आपको बताया कि वार्तिक की सहायता से अण के अपवाद के रूप में ये यत प्रत्यय है जिसका प्रयोग करके गव्यम रूप जो कि शुद्ध रूप भाषा में प्रयुक्त होता उसकी सिद्धि होती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यानों में मैं और अन्य सूत्रों पर चर्चा करूंगी जिनके द्वारा अण के अतिरिक्त या अण ये सब तद्धित अर्थ में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।